हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी साई वाटिका में। और मैं अर्चना गोस्वामी आज फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साई वाटिका में। और दोस्तों, आज जो मैं जानकारी लेके आई हूँ वो बहुत अहम जानकारी है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर्दियों में प्लांट्स की केयर कैसे करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो उसी के रिलेटेड मैं आज जानकारी आपको दूंगी कि ऐसा क्या करें कि हमारे पौधे ना मरे। जो मैं करती हूँ वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको आज बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपको मेरी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वेस्ट प्रोडक्ट से जो मैं DIYs बनाती हूँ, जो टॉयज़ बनाती हूँ गार्डन डेकोर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सजाने के लिए, वो भी आपको आइडियाज़ मिलते रहें। तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहें मेरी वीडियो में, ताकि आपको सारे टिप्स आप फॉलो करके अपने पौधों को सर्दियों में मरने से बचाएं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में हमारे कई पौधे हैं जो मरने की कगार पर आ जाते हैं। और उसको कैसे बचाएं, तो उसके लिए पहला टिप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से पौधे हैं जो डोरमेंसी में चले जाते हैं या नाजुक है, आपको उनको संभाल के रखना है। तो अगर आपके पास वो पौधे हैं या जो एवरग्रीन पौधे होते हैं पूरे साल चलने वाले, वो पौधे बहुत जल्दी जो है सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं। तो आपने उन पौधों को उठा के अपने शेड में रखना है। अगर आपके पास शेड है, जैसे मेरे पास ये शेड है, आपको अगर मैं दूर तक अपने पौधे दिखाऊं तो आप अगर ये देखेंगे, ये देखिए मेरा डॉगी भी बैठा हुआ है और मेरी वीडियो रोज़ सुनता है ये कि मम्मा मेरी क्या क्या बोलती है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक। और ये हमारा जो है पौधे जो है वो शेड में रखे हुए हैं। आप देखिए मैंने इनको ट्रांसफ़र कर लिया है। वो पौधे जो मुझे लग रहा है कि ये ख़राब हो जाएंगे, तो आप सबसे पहले तो उन पौधों को शेड में रखिए। अगर आपके पास शेड नहीं है, आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं। ग्रीन नेट से भी बहुत ज़्यादा हमारे पौधों का बचाव हो जाता है। तो आप ग्रीन नेट लगाइए उसमें। और अगर ग्रीन नेट का भी आपका जुगाड़ नहीं है तो आप उसको बालकनी में या कोई आपका छज्जा है या ऐसी जगह रखिए जहाँ उसमें डायरेक्ट ओस ना आए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधों को बचाने के लिए। तो ये आप पहला पॉइंट कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। दूसरा फ्रेंड्स, ऐसी जगह भी आप रख सकते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं मेरी पार्शली लाइट आती है, जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आती हो और थोड़ा सा जो है शेड भी हो, तो ऐसी जगह भी आप उनको रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं एक केयर जो आपको बहुत ज़्यादा खास कहूँगी तो वो है हमारी पानी की केयर। पानी की समस्या से की वजह से भी हमारे पौधे जो है वो मर जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है वो रेगुलर पानी डाल देते हैं, जैसे हम समझते हैं कि रोज़ डालना चाहिए, हम वैसे डाल देते हैं और हमारे पौधे जो है वो मर जाते हैं। तो पानी का एक बहुत अहम रोल होता है सर्दियों में। आप पानी डालिए, पानी को कोई वो नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से मिट्टी को देखिए। देखिए, अगर मैं आपको मिट्टी चेक कराऊं तो मेरी मिट्टी में अभी मॉइस्चर है। मैं इसको कल सुबह तक पानी देने से रोक सकती हूँ। देखिए आप कितनी भुरभुरी और अच्छी मिट्टी है मेरी। तो इस तरीके से आप पानी का बहुत ध्यान रखिए। ड्रेनेज बहुत टॉप का होना चाहिए आपका, ड्रेनेज उसमें। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी, जैसे मेरी ये देखिए, ये मिट्टी में अब ये सूखी गई है मेरी मिट्टी इस तरीके से, तो इसको मुझे पानी देना है। तो आप पानी पौधों के हिसाब से दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आज मैंने दिया है तो कल देना है। आप ऑल्टरनेट डे पे भी दे सकते हैं, आप 2 दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पानी ओवर ये धूप तो है नहीं जो आपको पानी को ये सोख ले, इवेपोरेट हो जाए। पानी इवेपोरेट होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मिट्टी जो है वो सॉइल जो है बहुत ज़्यादा पानी से भरी रहती है और हमारे पौधे नीचे से उनकी जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त केयर आपने करनी है पानी की। आप हर पौधे का अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स, और आपको जो पानी देना है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही देना है। आपने ऐसे पानी नहीं देना। तो आप हर पौधे को देख के ध्यान से और तभी पानी दें। पानी ऑल्टरनेट डे पे भी दे सकते हैं, 2 दिन बाद भी दे सकते हैं, 3 दिन बाद भी दे सकते हैं, जैसे उसकी ज़रूरत है आप उस हिसाब से दे सकते हैं। तो ये एक हमारा बहुत अहम एस्पेक्ट है।
इसके अलावा फ्रेंड्स जो पौधे हमारे 12 मासी हैं उनमें आप अब फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, क्योंकि मेरी वीडियो आपने देखी होगी डोरमेंसी वाली, उसमें बहुत सारे पौधे कवर हो जाते हैं जिनको आप शेड में भी रखेंगे और आप उनको पानी भी ज़्यादा नहीं देंगे और आप उनको फर्टिलाइज़र भी नहीं देंगे। तो बहुत सारे पौधे हैं जिनका आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और अब आप कहेंगे कि फिर कौन से पौधे हैं जिनको हम फर्टिलाइज़र दें या खुले में रखें। तो फ्रेंड्स वो पौधे हैं ये जो इस समय सीजनल होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरा ये गेंदे का, साल्विया का, ये सीजनल प्लांट्स हैं। ये सारे सीजनल प्लांट्स हैं और आप इनको खुली धूप में रखिए, इनको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब जैसे मेरा चाइनीज़ ऑरेंज हो गया, ये भी हमारा सीजनल है, जो सर्दियों में होते हैं। बहुत सारे पौधे हैं हमारे जो सर्दियों में ग्रो होते हैं। तो फ्रेंड्स उन पौधों को हम खुले में ही रखेंगे और खुले में ही रख के उनको ओस भी पसंद होती है, उनको धूप भी पसंद होती है और वो उस एनवायरनमेंट में चल भी जाते हैं। तो हमारे जितने भी सर्दियों के पौधे हैं, आप उनको, फूलों के पौधे हैं, आप उनको या हार्डी प्लांट है हमारे, आपके पास जगह नहीं है, आप नहीं रख सकते शेड में, तो आप उनको अपने खुले में रख सकते हैं। जैसे मैंने अपने टेरेस में रखा हुआ है। बोगनवेलिया के बारे में बताऊं, ये बहुत धूप में चलता है और आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे से ये ग्राफ्टेड है और देखिए इसमें मल्टी कलर के फूल आ रहे हैं। देखिए आप एक ही पेड़ में ये येलो भी है, वाइट भी है, मिक्स्ड है हमारा, उसके अलावा ये वाला वाइट है। तो बहुत सारे तरह के इसमें फूल आते हैं एक ही पेड़ में, ग्राफ्टेड में। तो ये प्लांट जो है आप रख सकते हैं। फूलों के हो गए आपके, वो रख सकते हैं। आपके हार्डी प्लांट्स है, आप वो रख सकते हैं। तो ऐसे प्लांटों को आप अपने घर में खुले में रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने प्लांट्स हैं वो आप शेड में रखने हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि आपने खाद क्या देनी है। आपने खाद जो है पौधों को बचाने के लिए आपको जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनमें तो नहीं देनी, लेकिन जो हमारे डोरमेंसी में चले गए हैं, लेकिन आप इन पौधों को गर्म रखने के लिए आपको एक टिप दूं कि आप सरसों की खली बहुत बेस्ट होती है और मैंने इसमें वीडियो भी डाली है कि आप इसको कैसे बनाएं और कैसे पौधों में डालें। तो उस तरीके से भी आप इन पौधों को गर्म रख सकते हैं। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो फ्रेंड्स आप नहीं उठा सकते या आपको नहीं परेशानी होती है, तो या डेलिकेट है या आपके पास कोई जगह नहीं है जहां आप उनको ट्रांसफ़र कर सके, तो उस केस में फ्रेंड्स आप उन पौधों के ऊपर पॉलीथीन भी चढ़ा सकते हैं। आप उनको पॉलीथीन चढ़ा दीजिए। अगर धूप तेज़ निकल रही है तो आप उनको पॉलीथीन को हटा दीजिए, नहीं तो आप उनको पॉलीथीन को चढ़ा के रखिए। तो ये कुछ बातें हैं जो अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इस तरह से आप पौधों का ध्यान रखिए, सर्दियों में उनकी केयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं एक मैसेज दूर हूँ बस आपसे, आप मुझे कमेंट कर दीजिए तो मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो इस तरह से आपको हैप्पी गार्डनिंग। बहुत बहुत सर्दियों में आपके पौधे फले फूले, जैसे मेरे फल फूल रहे हैं ऐसे ही आपके भी रहें और खूब आप इन सर्दियों को एंजॉय कीजिए और अपने पौधों को बचाइए और हमेशा के लिए आपके पौधे स्वस्थ और खुश रहें। तो शुभकामना के साथ मैं विराम करती हूँ। अंत में फिर वही कहूँगी, प्रकृति से प्यार जीवन का आधार।